हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। इस स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस लेवल के हैं, तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आप इस स्टोरी में हिंदी मीनिंग के साथ सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द पुअर मैन एंड द रिच मैन। पुअर का अर्थ होता है गरीब, मैन यानी कि व्यक्ति, एंड का अर्थ हुआ और, द रिच मैन, रिच यानी कि धनी व्यक्ति। तो शीर्षक का अर्थ हुआ गरीब व्यक्ति और धनी व्यक्ति। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। A long time ago, there was two neighbors. A long time ago यानी कि एक लंबे समय की बात है। There was two neighbors. Neighbors का अर्थ होता है पड़ोसी, तो दो पड़ोसी थे। एक लंबे समय की बात है, दो पड़ोसी थे। One was extremely rich while the other was extremely poor. Extremely का अर्थ होता है अत्यंत या निहायत, रिच यानी कि धनी, वाइल यानी कि जबकि, अदर यानी दूसरा, एक्सट्रीमली पुअर, पुअर यानी कि गरीब, एक्सट्रीमली पुअर यानी अत्यंत गरीब। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि वन वॉज एक्सट्रीमली रिच, एक अत्यंत ही या निहायत ही अमीर था, धनी था, वाइल द अदर वॉज एक्सट्रीमली पुअर, जबकि दूसरा अत्यंत गरीब। But while the poor neighbor slept without care, the rich neighbor could hardly sleep. But while the poor neighbor slept without care यानी देखभाल के बिना, बिना देखभाल के। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि But while the poor neighbor slept without care, लेकिन जब गरीब पड़ोसी बिना देखभाल के सोता था यानी पुरसकून सोता था, द रिच नेबर कुड हार्डली स्लीप, हार्डली स्लीप यानी मुश्किल से सो पाता था। तो लेकिन जो धनी नेबर था यानी धनी पड़ोसी था वह बिल्कुल मुश्किल से सो पाता था। फॉर ही वॉज ऑलवेज वरीड दैट हिज वेल्थ माइट बी स्टोलन। क्यों मुश्किल से सो पाता था? क्योंकि ही वॉज ऑलवेज वरीड यानी कि वह हमेशा चिंतित रहता था, दैट हिज वेल्थ माइट बी स्टोलन कि उसकी संपत्ति चोरी हो सकती थी। यानी जो धनी व्यक्ति था, धनी पड़ोसी था, वह अपने धन के चिंता में रात को सो नहीं पाता था। वहीं दूसरी तरफ जो गरीब पड़ोसी था वह बिल्कुल ही आराम से सुकून के साथ सो जाता था। वन डे यानी एक दिन, द रिच नेबर थॉट ऑफ हेल्पिंग हिज पुअर नेबर। फिर वन डे यानी कि एक दिन, द रिच नेबर थॉट ऑफ यानी कि धनी पड़ोसी ने सोचा, ऑफ हेल्पिंग हिज पुअर नेबर अपने गरीब पड़ोसी की मदद करने का। सो इसलिए ही वेंट टू हिम वह उसके पास गया, एंड सेड और कहा, आई विश टू हेल्प यू। क्या कहा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। विश यानी चाहना, हेल्प यानी मदद। टेक दिस पॉट ऑफ मनी, टेक यानी कि लेना, पॉट यानी कि घड़ा, मनी यानी कि पैसे। तो आगे उस अमीर पड़ोसी ने गरीब पड़ोसी से कहा कि इस पैसे के घड़े को लो।
द पुअर नेबर वॉज एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का अर्थ होता है अति आनंदित होना। तो जो गरीब पड़ोसी था वह अत्यंत ही आनंदित हुआ, बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज़। उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। बिलीव यानी कि विश्वास, आइज़ यानी कि आँखें। He had tears of joy in his eyes and said, "Thank you for your generosity." फिर क्या हुआ? सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। टीयर्स का अर्थ होता है आंसू, जॉय यानी कि खुशी, सेड यानी कि कहा, थैंक यू यानी धन्यवाद, जेनरसिटी का अर्थ होता है उदारता। तो फिर क्या हुआ? ही हैड टीयर्स ऑफ जॉयस इन हिज आइज़, यानी कि उसकी आँखों में खुशी के आंसू थे। एंड सेड, और उसने कहा, थैंक यू फॉर योर जेनरसिटी, यानी तुम्हारी उदारता के लिए धन्यवाद, यानी तुमने जो उदार पैसे देकर हम पे उदारता की है उसके लिए धन्यवाद। Later, as night fell, the poor neighbor lay down to sleep. Later यानी बाद में, as night fell जब रात हुई, the poor neighbor lay down यानी कि लेटना, to sleep यानी सोना। तो बाद में जब रात हुई तो गरीब पड़ोसी लेटा सोने के लिए, but strangely यानी अजीब, लेकिन अजीब बात थी, he could not sleep, वह सो नहीं सका। He kept worrying about the pot of money. He kept worrying about the pot of money, यानी जो पैसे के घड़े थे उसके बारे में उसे चिंता थी। One day he returned the pot to the rich neighbor saying, I could not sleep the whole night because of this. When day dawned, यानी कि जब दिन निकला, he returned the pot, उसने उस घड़े को वापस किया, to the rich neighbor, धनी पड़ोसी को, saying, यह कहकर, I could not sleep, कि मैं सो नहीं सका, the whole night, पूरी रात, because of this, इसके कारण। यानी कि धनी पड़ोसी ने अपने अमीर पड़ोसी को उसके दिए हुए पैसे के घड़े को वापस कर दिया और उससे कहा कि मैं इसकी वजह से, इसके कारण, इस घड़े के कारण पूरी रात नहीं सो सका। आई वैल्यू माई पीस मोर देन एनीथिंग एल्स। वैल्यू यानी कि महत्व, पीस का अर्थ होता है शांति, एनीथिंग एल्स यानी किसी भी चीज़। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि उस गरीब पड़ोसी ने अमीर पड़ोसी से आगे कहा कि आई वैल्यू माई पीस मोर देन एनीथिंग एल्स, यानी कि मैं अपनी शांति को किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्व देता हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। एवरीथिंग यानी सब कुछ। तो इस स्टोरी से हमें यह मॉरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। सो इट वॉज़ द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।